आप सभी को मेरा राम राम। मैं आप सबका तहे दिल से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का मैसेज बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे पितरों ने हमें चुना है इस मैसेज को सुनने के लिए। ये मैसेज पिकअप पाइल रीडिंग है। आप इस मैसेज को इमेजेस द्वारा भी चुन सकते हैं या अपनी डेट ऑफ बर्थ द्वारा भी चुन सकते हैं। डिटेल्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बने रहिएगा अपने मैसेज को क्लेम करने के लिए। वेलकम ग्रुप नंबर 1। उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले हम टैरो कार्ड की मदद से ये जानेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कन्वे करना चाहते हैं। आपको अपनी सक्सेस और विक्ट्री का जश्न जरूर मनाना चाहिए, बेशक जो आपने अभी अचीव किया है वो माइनर ही हो। आप अपने में खुद एक चीज को महसूस करेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। जो आपका ओल्ड सेल्फ था ना, ओल्ड बिलीफ सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो रहा है और आप एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो वो जोन था ना, एंजाइटी वाला, रेस्टलेस वाला, वो वरी करना हर एक बात पे, छोटी सी छोटी बात को ओवर एनालाइज करना, उसको ओवरथिंक करना और वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो आप अपने दिमाग में इमेजिन करते थे, अब आप उस जोन से बाहर आ रहे हैं। जितना वर्स्ट और जितनी डार्क नाइट्स आपने देखनी थी ना, वो अब आप देख चुके हैं। अब कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और आपको यूनिवर्स पुश भी कर रहा है। वो आपको एक न्यू डायरेक्शन बताएगा कि हाँ, अब तुमने इस डायरेक्शन पे चलना है। तुम्हारा जो सोल पर्पस है वो ये है। आप यहां पर ह्यूमन फॉर्म में आए हैं तो आपका कोई ना कोई सोल मिशन जरूर होगा। आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपके साथ हैं, आपकी गाइडिंग लाइट बनकर आपके साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं आपको इंटरस्कोप करने की जरूरत है। अभी भी आपके मन में ना वो बेचैनी सी है कि अगर मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं, कहीं वो दोबारा वो साइकिल लौट के तो नहीं आएगा मेरे पास। आप आगे बढ़ने से थोड़ा घबरा रहे हैं, लेकिन वो चीज आपकी डिसॉल्व हो जाएगी एक बार जब आप अपने आप के साथ बैठेंगे। सब कुछ छोड़ दीजिए इस टाइम पर। लोगों ने क्या बोला, क्या उनकी राय है आपके लिए, वो आपको कैसे जज कर रहे हैं, अभी आप उन सबको पीछे छोड़िए और 5 मिनट ही सही आप अपने साथ बिताएं। देखिए, 5 मिनट्स आर मोर देन इनफ अपने साथ कनेक्ट होने के लिए। अभी आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा आइसोलेशन प्रैक्टिस करिए, विड्रॉ हो जाइए। जो भी आपके काम काज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनसे 5 मिनट समय निकालिए अपने लिए, क्योंकि ये समय ऐसा है आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि आपका पावर क्या है, आपका वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है और आप कहां स्टैंड करते हैं। जिन लोगों को अभी उनका सोल पर्पस नहीं पता लगा है ना, अभी उनको ये नहीं पता चला कि मैंने किस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो ये बिल्कुल सही समय है जब आपको अपना खुद का पर्पस लाइट में आएगा। यहां पर जिनके भी रिश्तों में दरारें आई या कुछ अगर रिश्ते पीछे छूटे, तो वो एक पार्ट था आपके डेप्थ क्लियरेंस का और कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ने प्रोटेक्शन भी दी है उन सब रिलेशनशिप से, उन सर्कमस्टांसेस से, उन सिचुएशनशिप से जो आपके लिए डेंजर साबित हो सकती थी आगे जाके। अब जो मेंटल क्योस था ना, जो मेंटल हैवीनेस थी, वो अब अपलिफ्ट हो रही है।
अब आपके सामने पूरी क्लियर पिक्चर आ रही है कि अब आपको जिंदगी में क्या करना है। आप एक भ्रम की स्थिति से बाहर निकल रहे हैं। जो आपकी जजमेंट थी ना लोगों को लेकर, अब वो कहीं ना कहीं बदल रही है। आप हर एक किसी में ना अपने आप को ढूंढते थे। आप ये सोचते थे कि जैसा मैं हूं वैसा ही सामने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोगों ने आपका बहुत फायदा उठाया, आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया, एंड में आपको बीच रास्ते पर छोड़ दिया। वहां पर आपका साथ दिया डिवाइन ने, आपके एंसेस्टर्स ने, और जिन पर आपका अटूट विश्वास है। जो पीछे हुआ वो आपको भूलना है, और एक टाइमलाइन शिफ्ट आ रहा है आपके लिए। देखिए, वो टाइमलाइन शिफ्ट कैसे आएगा? जब आप अपने माइंडसेट को बदलेंगे। उस हर एक नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव टेंडेंसी को, एक जो रिपीटेटिव लूप में एक साइकिल चल रहा था ना, जब आप उस माइंडसेट से अपने आप को शिफ्ट करेंगे ना, तो देखेंगे कैसे चीजें आपके लिए और सुनहरी हो रही हैं। जितने भी आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस थे वो खुद ब खुद हट रहे हैं, और जो सच है ना वो खुद ब खुद सामने आएगा। देखो, अगर आप यहां पर किसी को गाइड कर रहे हो ना किसी चीज के लिए कि हाँ तुम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो, ठीक है, आगे खतरा है, लेकिन वो इंसान सुनना ही नहीं चाहता आप क्या बोल रहे हैं। वो इस चीज के लिए ग्रेटफुल ही नहीं है कि मुझे कोई गाइड कर रहा है। वो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने ही दिमाग की चलाएंगे और सुनेंगे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप उस एनर्जी से बाहर आइए। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। उनकी जो सेंसेस है ना, उन्हें खुद जागने दीजिए। एक समय पर वो आपके पास जरूर आएंगे और वो ये बोलेंगे कि जो आप मेरे लिए सोच रहे थे वो मेरी भलाई के लिए था, लेकिन मेरे आंखों पर और दिमाग में ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि मैं सच्चाई नहीं देख पाया। आपको अभी बोला जा रहा है कि आप इससे स्टेप बैक करिए। अभी आपका सारा फोकस होना चाहिए अपनी पर्सनल ग्रोथ पर। अभी तो जस्ट आपने एक स्टेप ही क्लियर किया है कि आप वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सॉरो, सैडनेस वाले जोन से बाहर आ रहे हैं। अभी जो जर्नी शुरू हो रही है ना, सोल मिशन या जो सोल पर्पस की मैं बात कर रही हूं, वो ये है कि आपने अपने आप को कैसे सुधारना है, आपने अपनी जिंदगी में आगे अपलिफ्ट कैसे होना है। देखिए, ये जो जर्नी अब आपकी शुरू हो रही है ना, आसान तो नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ना हमें अपना हर एक सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ चेंज करने की जरूरत है। और वो आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी कि क्या चीज तुम्हारे लिए सही है, क्या चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है। यहां पर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ भी जा रहे हैं। आपको कुछ रियलाइजेशंस होंगी आने वाले समय में। आपको खुद एहसास होगा कि मैं कितना ओवर गिविंग एनर्जी में रहा। मैंने अपनी खुद की एनर्जी काफी ड्रेन कर दी। अगर मैं उस ऊर्जा को कहीं और लगाता या उस ऊर्जा का इस्तेमाल सही ढंग से करता, तो आज मैं एक अपनी पर्सनल ग्रोथ की एक स्टेज पार कर चुका होता। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब वो समय है कि आप अपना काम खुद करिए, अपनी जिंदगी का चार्ज खुद लीजिए। किसी और के बिजनेस में अपनी टांग मत अड़ाइए, क्योंकि अभी बोलने का कोई फायदा नहीं है। यहां पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई लोग ना सोल सर्चिंग की ओर हैं कि वो अपने सोलमेट को कैसे अट्रैक्ट करें।
देखिए सोलमेट अट्रैक्ट तो हो जाएगा, बिकॉज मैरिज के जो रास्ते हैं, जो मैरिजेस में ब्लॉकेजेस थी ना पहले, अब वो खुल चुकी हैं। लेकिन यहां पर आपको अपने सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करना है। जरूरी नहीं है जो अपॉर्चुनिटी, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है या इन जर्नल है, जो आपके आगे आ रही है वो आपके लिए सही हो। वो आपको फैंटेसी या इल्यूजनरी वर्ल्ड से ना बाहर निकलना है, आपको सही दुनिया देखनी है। अगर तो आपने अपना दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं किया तो यूनिवर्स अपने तरीके से आपको फिर समझाएंगे। जब यूनिवर्स समझाने पे आते हैं तो वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, काफी सेटबैक भी लगते हैं, दिल भी दुखता है, लोगों के चेहरे भी सामने आते हैं और दीन दुनिया का भी पता चलता है। तो इससे बेहतर यह है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को अवेयर कर दीजिए और अपनी कॉन्शियस स्टेट में रहिए। वो इल्यूजनरी वर्ल्ड से या फॉल्स बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलिए और हर किसी में अपने आप को ढूंढना बंद कर दीजिए। आगे आपका फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को जगाना पड़ेगा। देखिए पास्ट आपके हाथ में नहीं था ना, वो निकल गया। आपके हाथ में क्या है? प्रेजेंट है। फ्यूचर भी अभी अननोन है। जो पास्ट की गलतियां थी ना आपकी, कि आप फ्यूचर का सोच सोच के प्रेजेंट मोमेंट में भी नहीं रहते थे, उसको रियून किया, अपनी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को रियून किया, फिजिकल हेल्थ को रियून किया। अब आप में ना स्टेमिना नहीं है दोबारा खड़े होने का। आपको वीकनेस फील होती होगी, आपको ऐसा लगता होगा कि यार मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे काफी दुख हो रहा है ना। देखो जो साइकिल था ना वो पीछे छूट गया। अब जो आपको दुख दर्द पीड़ा है ना, ये आपका ट्रॉमा है, ये आपके सफरिंग्स हैं, ये आपका इनर चाइल्ड रो रहा है, वो आपको हेल्प के लिए पुकार रहा है। अब बाहर से तो कोई आपकी मदद करने आएगा नहीं। अगर इस टाइम पर आपकी जिंदगी में कोई आता है तो वो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगा। तो इससे बेहतर ये है 5 मिनट अपने साथ समय बताइए, खुद ब खुद हीलिंग प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। मैं यूं बोलूं तो एक आपके सामने मैप खुल जाएगा कि आपने हील कैसे होना है। यहां पर अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इशू थे या कुछ अगर फायर इंसिडेंट्स ऐसे हो गए थे जिससे आप रिकवर नहीं हो पा रहे हो, तो रिकवरी आ रही है। आप धीरे धीरे फील करेंगे, जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको अपनी बॉडी में एक ऊर्जा का महसूस होगा कि हाँ आप पहले से अपने आप में बहुत अच्छे, और आपको अच्छा लग रहा है कि आपकी सेहत सही हो रही है। आप में बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, बहुत ही पावर आ जाएगी। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ और ये जो पावर और जो एनर्जी आ रही है ना आप में, इसको सही जगह लगाइएगा। आप अपनी स्टेमिना के हिसाब से प्लीज आप वर्कआउट शुरू करिए, एरोबिक्स में जाए, डांसिंग करिए, वॉकिंग करिए, ठीक है। आपकी कोई हॉबी है, गार्डनिंग करिए, ठीक है, जिम ज्वाइन करिए। अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी और अपने स्टेमिना के हिसाब से। यहां पर मैं ऐसा देख रही हूं कुछ लोगों को ना जर्नलिंग करने का बहुत शौक है। अगर आप जर्नलिंग करना पसंद करते हैं तो वो तो बहुत ही सही तरीका है अपने इर्द गिर्द या अपने ऑरा से स्टक एनर्जी को निकालने का, रिलीज करने का। देखिए जो मैं आपके लिए वर्ड सुन रही हूं ना, पहला है माइंडफुलनेस। कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको पॉजिटिव वे में शिफ्ट कर दे, ठीक है। फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए। किसी को कर्स मत करिए, अपने आप को भी या जिसने आपके साथ बुरा किया उसको भी माफ कर दीजिए। और सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ जो मेरे साथ हुआ ये मेरे साथ होना ही था, ये मेरा एक लर्निंग प्रोसेस था, जिस लर्निंग प्रोसेस से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता, अब मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो चलिए एक मैसेज और देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स क्या बोलना चाहते हैं। वाओ, हैंग्ड मैन।
देखो जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपको ओवर थिंकिंग के जोन से बाहर निकलना है। देखिए गाइडेड आप ऑलरेडी हैं, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। पीपल प्लीजिंग एनर्जी से, जो आप ये सेक्रीफाइस करते थे ना, अपनी खुशियों का गला घोट के दूसरों के लिए पपेट बनते थे ना, उस चीज से अब बाहर आना है। ज्यादा सोचना भी नहीं है, ओवर जजमेंटल भी नहीं होना, छोटी छोटी चीज को ना ओवर एनालाइज भी नहीं करना है, और अपने ना डे ड्रीमिंग जोन से बाहर निकलना है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड में आप ख्याली प्लाव बनाते रहते हो ना, इस चीज से बाहर निकले। तभी मैंने पहले बोला आप अपने कॉन्शियसनेस को अवेयर करिए, कॉन्शियस स्टेट में रहने की कोशिश करिए, प्रेजेंट मोमेंट को जिए, और साथ ही साथ आपको अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि सारा डर हमारे रूट चक्रा से ही उत्पन्न होता है ना। आप में ये डर भी है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगा, मैं अपने लिए एक सॉलिड फाउंडेशन कैसे खड़ा करूंगा। सब हो जाएगा। ये जो अभी आपको पैसे की दिक्कत आ रही है, या पैसा नहीं आ रहा, इतनी मेहनत कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, डर है कि मैं अपना पैसा ना गवा दूं, ठीक है, तो आपने इधर उधर अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सारा फोकस आपका सेल्फ ओरिएंटेड होना चाहिए। एक तो आप अपने गोल्स को एक प्रैक्टिकल प्लान दीजिए, डे ड्रीमिंग से बाहर निकलिए। अगर कुछ सोच भी रहे हैं, कुछ माइंड में ऐसा आ भी रहा है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है और मुझे अपने गोल्स को पाना है, तो देखिए सोचने से कुछ नहीं होगा, उसको एक शेप दीजिए, है ना, उसको उसके लिए कुछ एक्शन करिए, बेबी स्टेप्स लीजिए अभी, क्योंकि अभी आप बड़े ही सेंसिटिव जोन से बाहर निकले हैं। बहुत कुछ मिसहैप हुआ है आपके साथ पास्ट में, उसको भी हील करना है और अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ना है। देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। आपको क्लैरिटी खुद लेनी है, आपको अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेने हैं, आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को ना थोड़ा इन्वोक करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, उसको रेस करना है। देखो यहां पर जो मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है वो ये है कि सबसे पहली बात आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है। नो मैटर आपका क्या कलर है, आपका क्या शेप है, आपका क्या साइज है, आपका क्या वेट है, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसके बारे में आपको इतनी गहराई में नहीं सोचना है। आपको अपनी बॉडी से प्यार करना है जैसे अभी आप दिखते हैं। जो चेंजेस आपके हाथ में है ना वो आप करिए, लेकिन जो भगवान ने आपको दिया है उसके साथ छेड़छाड़ या खिलवाड़ मत करिए। आपको अपनी बॉडी को ऐसे पूजना है जैसे आप मंदिर में जाके पूजा करते हैं, ठीक है। यहां पर आप अपनी बॉडी को क्लींस करिए, डिटॉक्सिफाई करिए, ठीक है। और ये जो एडिक्शन का जोन है ना, एडिक्शन का कोई भी जोन है, उस चीज से आप बाहर निकलिए। आपको जरूरत है अपनी पावर को दोबारा वापस खींचने की, जो अननेसेसरली किसी और पे जा रही है। अगर आप किसी के लिए सोच रहे हैं ना, तो वहां भी आपकी ऊर्जा वेस्ट हो रही है। आप अपने लिए सोचिए, ठीक है, अपने साथ समय बिताइए, पुरानी चीजों पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने गोल्स को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने टास्क को अच्छे से निभाएं और ज्यादा आइसोलेटेड मत रहिए। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज, अपने लव्ड वन के साथ समय बिताने की कोशिश करिए। देखिए कैसे कैसे आप में चेंजेस आते हैं। और देखिए हमें हमेशा ना अडेप्टेबिलिटी में रहना चाहिए। जैसा समय आ रहा है ना उस तरह से अपने आप को ढाल लो, रिजिड मत बनो, ठीक है। आपके लिए ग्रुप 1 यही मैसेजेस थे। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप इस एनर्जी को क्लेम करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राम। वेलकम ग्रुप नंबर 2। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले
हम टैरो कार्ड की मदद से ये जानेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए वो क्या स्पेशल मैसेज है जो स्टोर करके रखा हुआ है। कुछ तो पीछे छूटा है, चाहे वो आपका इनर चाइल्ड के साथ आपका कनेक्शन हो, या जो आपकी रूट्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उन्हें आप पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहे, या तो अब आपका उनसे यकीन उठ गया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग कराने की बहुत ज़रूरत है, या तो आपका इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है कि हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे कुल देवता होते हैं, हमारी कुल देवी होती है। ठीक है, हमारे इष्ट देवता या इष्ट देवी होती हैं। कहीं ना कहीं आप अपने जो आप जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स पूजा करते थे ना, आप वहाँ उस जगह पर भी नहीं जाते हैं। कुछ तो मिसिंग है, कोई वॉइड है जो आपको अब खल रहा है। आपको कोई मेंटल क्लैरिटी नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि आंखों के सामने मतलब धुंधला धुंधला सब दिख रहा है ना। करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है। मैं यूं बोलूं तो कर्म करने जाते हैं, हो कांड हो जाता है। यहां पर मुझे काफी स्लोनेस दिख रही है, काफी ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली काफी लॉस हुआ है, सेटबैक्स लगे हैं, या तो पैसा डूबा है कहीं, ठीक है, या तो चलता अच्छा खासा बिजनेस आपका डूब गया है, या तो जॉब चली गई है, या तो मुझे कईयों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि घर बिक गया है। कुछ तो फाइनेंशियली डिस्प्यूट चल रहा है आपका। आपके गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा खड़े हो गए हैं, और आपने कहीं से ना कंसल्टेशन भी ली है इस चीज के लिए, आपको लेकिन क्लैरिटी नहीं मिली है ना। आप थोड़े ना खड़ंग किस्म के इंसान हैं, आप जल्दी इन बातों पे बिलीव नहीं करते। मैं यूं कहूं तो आप स्टर्बन हैं। अगर आपको किसी ने बोला भी है ना, किसी बड़े बुजुर्ग ने, कि हमें अपने जो हमारे पुराने रूट्स हैं या जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उन्हें हमें साथ लेके चलना चाहिए, आपने उनकी बात को ना अनसुना किया। आप इस एनर्जी में तो नहीं, ये सब कुछ नहीं होता, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, दैट्स इट। लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है रिश्ते भी बिगड़े, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए आपके रिलेशनशिप में जो आप अब जिससे उभर नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पछतावा भी दिख रहा है कि अगर आपने अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुन ली होती, या आप एक बार अपने जहाँ पे आपके कुल देवता विराजमान हैं वहाँ चले गए होते, उनकी बढ़िया ढंग से पूजा की होती, हवन कराए होते, या माथा टेका होता। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ना ईगो क्लैशेस भी हुए हैं, गुस्सा बहुत है आप में और अभी भी आ रहा है, और वो गुस्सा कहीं का कहीं निकल रहा है। गुस्सा आपको इस चीज का है कि आप इस टाइम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपके साथ बीत क्या रहा है। अगर आप ना इस चीज से भी डर रहे हो कि अगर मैं किसी को कुछ बोलता हूं तो वो तो मुझे उल्टा ही सुना देगा कि अब तो इन चक्रों में कहां पड़ रहा है, तू तो सिर्फ वही बंदा था कि सब कुछ मिलेगा मेहनत करने से, है ना। देखो आपको हेल्प मिलेगी, मुझे हेल्प नजर आती दिख रही है कि आपको इस पूरे सिचुएशन से बाहर कौन निकालेगा। वो कोई भगवान का भेजा हुआ बंदा होगा, कोई फरिश्ता, काफी मैच्योर पर्सन होगा, काफी मैस्कुलिन एनर्जी वाला होगा। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है इट कुड बी पॉसिबल कि आपके कोई पुरोहित होंगे, या कोई आपका ऐसा पितृ है। यहां पर मुझे ना फादर फिगर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर की मुझे एनर्जी को मैं कैच कर पा रही हूं, जो आपको इस पूरी सिचुएशन से जहां पे आप स्टक हो गए हैं वो बाहर निकालेंगे। देखिए आपके यहां ना एक रिपीटेड लूप चल रहा है, या तो आपके रिश्तों में बड़ी तू मैं चलती है, ठीक है,
एक कहीं बैठा है, दूसरा कहीं बैठा है, आपस में एक दूसरे से बात भी करना आप लोग पसंद नहीं करते, एक दूसरे की शक्ल भी आप देखना पसंद नहीं करते, ठीक है। दूसरा मैं यहां पे ये देख रही हूं कि पैसे का काफी नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली आप बहुत नीचे आ चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन देखिए पैसा इंसान कमा लेता है, रिश्ते कमाना मुश्किल होता है। हमें हर एक चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो हमारा बिलीफ सिस्टम है, चाहे हमारे बुजुर्गों का बिलीफ सिस्टम है। हमारे बुजुर्ग हमारा कभी गलत नहीं सोचते, इसलिए वो जो हमसे कहते हैं, हमसे बोलते हैं, हमें उनकी सुननी चाहिए और वो चीज करनी भी चाहिए, ठीक है। यहां पर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिनके साथ भी रेजोनेट हो रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होगा, आपको बैक पेन बहुत होगा, इतना हो रहा होगा कि आपसे चलना भी मुश्किल हो रहा है ना। आपको किसी चीज की सपोर्ट लेनी पड़ रही है। कईयों को ना जैसे ठंडे पसीने भी आ रहे होंगे, जिनको हम तरेली बोलते हैं। यह आपका नर्वस सिस्टम है जो आपको बता रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है तुम्हारी बॉडी में, विद इन यू। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सब कुछ क्लियर कट है, कुछ दिक्कत नहीं है आपको, है ना। देखो मैं आपको एक चीज यही बोलना चाहती हूं कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए, और जहां भी आपके यहाँ पे जो एंसेस्टर्स पूजा करते थे, या जहाँ भी आपके कुल देवता कुल देवी विराजमान है, वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए, उनसे क्षमा याचना मांगे। हम उनके बच्चे हैं, वो हमें ज़रूर माफ़ करेंगे, ठीक है। और अपने गुस्से पर काबू रखिए, हर एक बात पर रिएक्टिव मत होइए, अपनी बॉडी को टाइम दीजिए हील होने के लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कईयों को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, अगर हुई भी है तो वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाई, है ना। देखो डॉक्टर इलाज होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना बोलना चाहती हूँ कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स की, जो सदियों से चलता आ रहा है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सब कुछ सही हो जाएगा। अभी सिर्फ ये यहां पे मैं पहुंची हूं कि आपको जो क्रोन चक्र है ना, आपका दिमाग वो संतुलन में नहीं है, वो डिसबैलेंस हो चुका है, ठीक है। काफी नेगेटिविटी है आपके आसपास, आप काफी परेशान रहते हैं ऑन डेली बेसिस, ठीक है। देखो कोई भी ना हड़बड़ी में फैसला मत लेना, खासकर अपने करियर को लेकर। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है ना, तो उसको कामली सोचिए कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगी, क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है। रिसर्च करिए, पूरी नॉलेज गेन करिए, फिर ही किसी फैसले पे उतरिएगा। देखो आप ना प्रोटेक्टेड हो। अभी बेशक आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हो कि अगर हम प्रोटेक्टेड हैं तो मेरे साथ ये सब क्यों हुआ या क्यों हो रहा है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि हमें सब चीजों को साथ लेके चलना है। हमें किसी के व्यूज की, किसी के बिलीफ सिस्टम की हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। देखिए बहुत जल्द स्टेबिलिटी आ रही है, जो रिश्ते बिगड़े हैं ना उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। आपकी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो रही है। जो आपको दर्दें होती है ना बॉडी में,
देखो, अगर तो पहले तो आपको मेडिकली जांच करवानी चाहिए। अगर रिपोर्ट्स आर क्लियर तो आपको थोड़ा ना अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, पहले तो आप अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग करवाइए, आप अपने पितरों को खुश रखिए, ठीक है, और आप अपने कुल देवता और कुल देवी की पूजा करना शुरू करें विद गाइडेंस, विद राइट गाइडेंस। खुद नहीं कुछ भी कहीं से भी कोई मंत्र उठा के जाप करना शुरू कर दिया। जिनको नहीं पता है उनके कुल देवता या कुल देवी कौन है, तो आपके कोई बुजुर्ग होंगे, आपका कोई पुरोहित होंगे, जहां पे आपके कुल देवता कुल देवी विराजमान है, आप उनसे पूछिए, तो ही आगे आपकी जिंदगी काफी नॉर्मलाइज होगी। इन्वेस्टमेंट अभी कहीं नहीं करना है, और कोशिश करिए कि जो भी चीजें पुरानी हुई ना, वो जो आप ग्लूमीनेस वाले जोन में आ गए हैं, डलनेस के जोन में आ गए हैं, डिप्रेशन फेज में आ गए हैं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है ना, चीजें पड़ी हैं, बिखरी हुई हैं, आप उनको स्टेबल नहीं करना चाहते, उनको समेटना नहीं चाहते। देखिए, आपके आसपास ना क्लटर नहीं होना चाहिए। आप नई ऊर्जा को इनवाइट करने के लिए ना पहले पुराना जो आपके घर में गार्बेज है या शिट है, या जो चीजें नहीं चाहिए आपको, उनको हटाएं पहले, तभी आप नई ऊर्जा का वेलकम कर सकते हैं। आप अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को ना डीक्लटर करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप गंगा जल अपने घर में छिड़काव करें, गंगा जल डाल के आप नहाएं, या किसी भी होली रिवर का अगर आपके पास पानी है तो उसे डेली बेसिस पर पीना शुरू करें, या उसका छिड़काव पूरे घर में करें, ठीक है। हवन करवाएं, यज्ञ करवाएं अपने क्षमता अनुसार। गरीब लोगों की सहायता करें, जो आपसे छोटे लोग हैं उनकी सहायता करें, और सबसे प्रेम से रहिए। किसी पर भी गुस्सा या अपना ईगो या चीखना चिल्लाना बंद कर दीजिए। देखिए, गुस्सा कहीं का है, निकल रहा किसी और पे है, तो ये चीज भी गलत है। देखिए, यहां पर ना अभी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जैसे एक पूरा यूं में आप डिसिप्लिन में नहीं है। एक पूरा स्ट्रक्चर बनाइए, खाने का, पीने का, सोने का, वर्कआउट का, काम का, अपनी फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का। यहां पर मुझे ना एक मैसेज आ रहा है। देखिए, आपको ना थोड़ा थोड़ा अपनी इनकम से पैसा निकालने की जरूरत है अपने किसी भी अच्छे कार्य के लिए, ठीक है। और अभी आप ज्यादा मत सोचिए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि देखो, मैंने आपको बोला ना कि आपकी हेल्प आ रही है। जो भी अभी स्टेबिलिटी है ना, वो आपको जरूर जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए और अपने आप पर और अपने प्रभु पर विश्वास रखिए। स्ट्रेंथ, देखो, विश्वास रखो कि सब सही हो जाएगा। देखिए, 8 नंबर है, और जो 8 नंबर होता है वो सैटर्न का होता है। तो सैटर्न हमारे कर्मफल दाता है। जो भी चीजें अभी आपके साथ घटित हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का भी फल है, हमारे फोर फादर्स के भी कर्मों का फल है, ठीक है। इसमें से कुछ सीखो, इससे भागो मत। अगर आप किसी चीज से भागोगे ना, वो चीज उतनी ही आपको परेशान करेगी। आपको ना रूट कॉज पे जाने की जरूरत है कि दिक्कत कहां है। अगर सब चीजें सही नहीं चल रही, मेरा ये मतलब है कि 100% देने के बावजूद भी आपके काम नहीं हो रहे, ठीक है, या सब कुछ रिपोर्ट्स क्लियर होने के बाद प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही, या तबीयत नहीं सही हो रही, आप आगे अपनी जिंदगी में नहीं बढ़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं तो लूप होल है ना। आप उस लूप होल को देखिए और उसे कवर अप करने की कोशिश करिए, ठीक है। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि साइकिकली आपको अंदर कुछ ना कुछ पता है, इंट्यूशन आपको बताती है, उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं?
आपकी इंट्यूशन ही आपको आगे लेके जाएगी। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके भगवान आपके साथ हैं, लेकिन यहां पे कमी हो रही है आपके फेथ की। आपको उन पर विश्वास नहीं है, आपको अपने खुद पर भी विश्वास नहीं है। ठीक है, क्या पता आपको ही उन्होंने चुना है इस जनरेशनल पैटर्न को, ट्रॉमा को, पेन या एंडलेस सफरिंग्स जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है उसको खत्म करने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है। क्या पता आप में वो ताकत है कि आप इस चीज को हील कर पाए। आप अपनी पूरी इंटायर लीनेज को हील कर सकते हैं, तभी तो आपको चुना है। देखो, कन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, ठीक है, करियर में, रिलेशनशिप में, अपने लव्ड वन से, ठीक है, जहां कोई भी सिचुएशन है, सब एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि नहीं मैं सही हूं, मैं सही हूं। आपको बस इतना बोला जा रहा है, बी काम, थोड़ा दिमाग से काम लीजिए। जहां पे दो जने बोल रहे हैं ना, वहां तो आपको कोई अपनी राय देने की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है या आपका घर है। देखिए, जस्टिस तो आपको मिलेगा, ठीक है। यहां पर ना मुझे जो इंट्यूटिवली मैं मैसेज पिक कर पा रही हूं, यहां पर मुझे ना 2 वीक्स या 2 मंथ्स काफी सिग्निफिकेंट लग रहे हैं, जहां पे आपके गुड कर्मास या बैड कर्मास का ना बैलेंस हो जाएगा। अगर आप में से कोई भी इस टाइम लीगल केस लड़ रहा है ना, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, तो रिजल्ट आपके फेवर में होगा। लेकिन आपकी नीयत और आप में खुद में सच्चाई होनी चाहिए, तो ही शनिदेव आपको जस्टिस दिलवाएंगे। देखो, अपने आप को प्रूफ करना ना छोड़ दो। ये जो आप जिस जंग में लड़ चल पड़े हो ना कि मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, उस चीज को छोड़ दो अभी के लिए। ईगो को पीछे रखो और थोड़ा ना अननोन आउटकम्स या अननोन चीजों में थोड़ा बिलीव रखो कि हाँ सब ठीक होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, मिस्टीरियसली सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने सेटबैक से, जो चीजें डिनायल में चली गई हैं, ठीक है, कुछ रिजेक्शन से, चैलेंजेस से कुछ सीखो। हर बात पर लड़ने दौड़ आना या अपनी जबरदस्ती अपनी बात मनवाना, इस चीज से पीछे हट जाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको पता है, आप ये सब चीजें करने से अगर किसी का दिल दुखता है ना, तो वो आपके बैड कर्मास में लिखा जाता है, ठीक है। ट्राई टू बी मोर कंपैशनेट, मैं यही बात करूंगी। प्लीज ट्राई टू बी मोर कंपैशनेट, लवेबल, और कोशिश करें कि आप हर जगह प्यार ही प्यार को फैलाएं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, आपको सुनने की जरूरत नहीं है। और तीसरे था, किसी के पचड़े में भी पड़ने की जरूरत नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स, हीलिंग। देखो, यहां पे मैंने आपसे अभी क्या बात बोली, आपको किसी के पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप दूसरों को ठीक करने चले हैं, पहले आप अपना कप फिल करें, अपने हार्ट चक्रा को हील करें, ओपननेस की एनर्जी में आइए, वेलकम करिए जो भी चीजें आपके आगे आ रही हैं, ठीक है। और जो हो रहा है, जो एंडिंग्स हो रही हैं, उसे होने दें। डेथ का कार्ड है, मैंने जैसे आपको बोला कि 2 वीक्स या 2 मंथ्स की मुझे सिग्निफिकेंट लग रहे हैं, ठीक है। जो भी कचरा है ना, उसको क्लियर अप होने दीजिए। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसको मेटामॉर्फिस बोलते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, हेल्थ इशू होंगे, मे बी ये कार्मिकली आपके साथ अटैच्ड हैं, जो अभी पीछे छूट रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, जो इस टाइम पूरी ब्लॉक्ड है। हाई प्रीस्टेस रिवर्स में है। आपके अंदर इतना इमोशनल कचरा पड़ा हुआ है ना,
आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सोच क्या रहा हूं, मेरे साथ हो क्या रहा है। मेडिटेशन करिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। आपके जो भी इमोशंस है ना, उसको रिलीज करें। आपने सप्रेस करके क्यों रखा है? आपको ये बोला जा रहा है कि उन सब चीजों को पीछे छोड़ दो, उन सब अटैचमेंट्स को, अनहेल्दी अटैचमेंट्स को पीछे छोड़ दो जो आपको सर्व नहीं कर रहा। वेलकमिंग एनर्जी में रहो। ग्रुप 2 आपके लिए ये ही गाइडेंस था। अगर एनर्जी रेजोनेट होती है तो आप इसको क्लेम करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने नियर और डियर वंस के साथ इस गाइडेंस को शेयर करिएगा। जय श्री राम।